वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम पर भारत के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का बड़ा मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में खिताब में कहा कि भारत ने हज़ारों कश्मीरियों को अगवा कर रखा है। सैकड़ों कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका है। सैयद अली गिलानी की मैयत तक छीन ली गई। मफादात की खातिर ताकतवर ममालिक भारत जैसे ममालिक की खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज करते हैं। बोले पाकिस्तान भारत के साथ अमन का ख्वाहिशमंद है। भारत 5 अगस्त 2019 से के गैर कानूनी इक़दाम मनसूख करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान में मौजूदा हुकूमत को मुस्तहकम करने पर जोर। अफगानिस्तान तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अगले साल तक 90% अफगानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशवीश। बोले हमेशा कहा अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है। अफगान जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। सराहने के बजाय हम पर ही इल्ज़ाम तराशी की गई। कहा 9/11 के बाद इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया, जिससे इंतहा पसंदी बढ़ी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना होगा। इस्लामोफोबिया पर काबू पाने के लिए आलमी मुकालमा होना चाहिए। दुनिया को कोरोना, माशी और मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान कोरोना पर काबू पाने में कामयाब रहा। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हालात को कंट्रोल में रखा। एहसास प्रोग्राम की बदौलत 1.5 करोड़ ख़ानदानों को रिलीफ पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है करप्शन की वजह से अमीर और गरीब में फ़र्क बढ़ रहा है। 7,000 अरब डॉलर के चोरी शुदा असासे महफूज इदारों में छुपाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग से गरीब मुल्कों की करेंसी मुतासिर होती है। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालिसी कबूल करने को तैयार है। क्या भारत भी कबूल करेगा? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का प्रेस ब्रीफिंग में सवाल। कहा तालिबान को कामयाबी अशरफ गनी की नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से मिली। बोले अफगानिस्तान में काफ़ी अरसे बाद अमन की उम्मीद पैदा हुई है। बेहतर हिकमत अमली ना अपनाई तो हालात बिगड़ सकते हैं। धमकियों की नहीं, कायल करने की पॉलिसी अपनाना होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेक्रेटरी जनरल और सदर से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम के शवाहिद पर मुश्तमिल डोज़ियर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली से दुनिया को आगाह किया। मिशाल मलिक ने डोज़ियर पेश करने के इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया। कहा कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। मोदी को दौरा अमरीका के दौरान हजीमत का सामना। नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की मुलाकात। अमरीकी सदर के मकबूजा कश्मीर और आसाम में मुसलमानों पर मज़ालिम ढाने वाले मोदी पर तंज़ियावार। गांधी का फ़लसफ़ा समझाने लगे। कहा गांधी का पैगाम अदम तशद्दुद, एहतराम और बर्दाश्त था। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की बाइडन से मुलाकात के मौके पर व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के खालिस्तान के हक़ में नारे। भारतीय रियासत मशरक़ी पंजाब को आज़ादी देने का मुतालबा। मोदी भारतीय दहशत गर्दी का असल चेहरा करार। मोदी सरकार ने सफ़ाकियत की इंतहा कर दी। आसाम को मुसलमानों की मक्तलगाह बना दिया। पुलिस का मुसलमानों के खिलाफ दरिंदगी का मुजाहरा। बराह रास्त फायरिंग करके मुतादिद मुसलमानों को शहीद कर दिया। दर्जनों जख्मी, लाशों की भी बेहुरमती। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। आसाम में मुसलमानों को निशाना बनाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुसलमानों के खिलाफ वहशियाना बेदखली मुहिम का आगाज़ तशवीशनाक करार। मुल्क में कोरोना वबा की शिद्दत में मुसलसल कमी आने लगी। 24 घंटे के दौरान 42 अमवात रिकॉर्ड। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 27,624 हो गई। एक दिन में 2060 अफराद में वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 44,958 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.58% रही। FC का कारान के करीब दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 कमांडर समेत 6 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और एम्यूनेशन बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।